प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरू के 100 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2014 के पहले कार्यकाल में हमने देखा कि किस तरीके से 100 दिन के भीतर काले धन को लेकर एसआईटी को गठित किया गया। 2019 में जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसके पहले 100 दिनों में 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे फैसले लिए गए। इस बार सरकार के 100 दिन का एजेंडा क्या है? जनार्दन के हमार प्रणाम। जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है। इतना नहीं, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। विकसित भारत अभियान के लिए सरकार को समर्पित कर दिया। पहले संसद सत्र में नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे की पहली झलक भी दिख सकती है। दो 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं 2047 पे, और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं, और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बना। शपथ लेने के बाद पहला फैसला किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का और 3 करोड़ गरीबों को घर देने का लिया। जब काशी पहुंचे तो किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ खातों में ट्रांसफर कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सामने 100 दिन के काम का पहला लक्ष्य रखा है। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं, और मैं उत्साहित भी हो गया हूं कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूं। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है। मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूं, और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूं। आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे देश के युवाओं को। अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में, यानी कि जब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, तब 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा था। एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई गई। सभी मंत्रालयों को शामिल कर रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। कारोबारियों, सिविल सोसाइटी और युवाओं से सुझाव मांगे। इसके लिए 2700 से अधिक मीटिंग्स की गई। 20 लाख लोगों से सुझाव मांगे गए। इन सारी रिपोर्ट्स के निचोड़ से एक्शन प्लान का रोड मैप बना। मंत्रिपरिषद की आखिरी मीटिंग में 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई थी। इसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। कई मंत्रालयों के सेक्रेटरी, सीनियर अफसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और नीति आयोग के साथ मीटिंग की। नई सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे के मुताबिक अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षा के अलावा आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से निपटने की रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बता चुके हैं। हथियारों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी प्राथमिकता में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि 2014 से जारी आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। जुलाई महीने में पूर्ण बजट भी लाना है। इसमें भी सरकार की प्राथमिकताएं शामिल रहेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम रहेगा। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से निपटने का लक्ष्य भी। नितिन गडकरी की प्राथमिकता देश के बुनियादी ढांचे का विकास रहेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि कल्याण के पीएम मोदी के सपने पूरे करने होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 डेज का एक हमको टास्क दिया है,
उसको हमको पूरा करना है। जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। रेलवे मंत्रालय में वंदे भारत के अलावा वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो, सड़क परिवहन मंत्रालय में एक्सप्रेसवे व रोपवे, कृषि मंत्रालय में ड्रोन दीदी योजना, एग्री इंफ्रा फंड को बढ़ाना जैसे प्रोजेक्ट भी 100 दिन के एजेंडे में शामिल हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े फैसले लेना और एक्सपोर्ट बढ़ाने की नीतियों पर भी काम करना है। 10 साल में जो माइक्रो फाइनेंस हुआ है, इस माइक्रो फाइनेंस के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, क्या उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे? अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलोमीटर रोड बनता था, आज अगर 200 किलोमीटर बनता है, तो मैन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, या तो पर्सन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन इतना होता था, आज इतना होता है। पहले इतने एयरपोर्ट थे, आज इतने एयरपोर्ट बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट हुआ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है 6-7 साल में। 6 करोड़ नए जॉब, ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने से पहले ही ये साफ कर चुके थे कि उनकी सरकार पहले की तरह बड़े और कड़े फैसले लेती रहेगी और सहयोगियों की मदद से आगे बढ़ती रहेगी। संसद सत्र देश के सामने नई सरकार के काम का खाका खींचने का भी अवसर होगा।